इस्लामी दुनिया और इस्लाम को बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरी किताब द कर्स ऑफ गॉड व्हाई लेफ्ट इस्लाम को ज़रूर पढ़िए। और अगर आप इस किताब को नहीं खरीद सकते तो PDF ड्राइव से इसे मुफ्त में डाउनलोड कीजिए। इस तरह के मज़ीद वीडियोस को देखते रहने के लिए पाकिस्तानी मुल्हिद को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते और मेरे शो में हिस्सा लेना चाहते हैं तो मेरे YouTube के चैनल के मेंबर बनिए। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। जहां जहां पे लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, जापान, सबको मेरी नेक शुभकामनाएं। मैक्स क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो बात थोड़ी बाद में करूंगा, पहले इन रिलीजियस लोगों की ले लेते हैं थोड़ी। पहली बात तो ये लोग एनर्जी को पहले डिफाइन नहीं करते हैं। फितना औरत जी, आप फीमेल पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम, आप वो अगर डाउनलोड कर लें वॉइस चेंजर और उसको आप उससे आवाज बदल के आ सकती हैं। हाँ जी, एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। आवाज रखना। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? पहले ना ये लोग एनर्जी को ही डिफाइन नहीं कर रहे। ये लोग, इनको पता ही नहीं चल रहा कुछ, इनको ना स्क्रिप्चर्स का पता है ना किसी का पता है। 2 मिनट। तो जब एनर्जी को हम देखते हैं तो सीधी बात है, मैं इंजीनियर हूँ तो मुझे भी पता है कि एनर्जी होती है। तो हम फिजिक्स में इसकी डेफिनेशन लगाए थे, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। अब इनको ये दिखा देता हूं मैं, जो भगवत गीता के तरफ से जो हमको इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमारे तरह हम क्या है। तो एक रथ से डिफाइन करते हैं कि जो एक रथ है तो उसके जो घोड़े होते हैं वो हमारी इंद्रिया है, यानी कि सेंसेस हमारी। जो जो ये बैठा है, जो उसका सारथी होता है, जो चलाने वाला, वो मन है। और जो पीछे जो बैठा हुआ है वो आत्मा है। और आसपास का जो पूरा रथ बना वो शरीर है। तो उनको ये लगता है कि वो आयरन मैन नहीं होता क्या? आयरन मैन के अंदर जो वो लगा होता था, उसका नाम मैं भूल गया यार, जो उसका पावर सोर्स होता था ना। हाँ, वो जो हार्ट में यहाँ पे लगा होता। हाँ, वो उसका क्या नाम मैं भूल गया उसका। मुझे भी भूल गया। वो उसका, उनको ऐसा लगता है कि हाँ आत्मा वो है जो तो जो होता है ना, हमको सोर्स देता है कि उसका जो होता है वो हाइपोथेटिकल चीज है, वो पॉसिबल नहीं है। जो उसने बनाया है वो इम्पॉसिबल अभी तो, क्योंकि वो एनर्जी जो इनफाइनाइट एनर्जी जनरेट करता है, उस तरह की एनर्जी वो आर्क रिएक्टर। ओके। तो उनको लगता है कि आत्मा ये है, पर नहीं। आत्मा क्या, जो डेफिनेशन हिंदुइज्म में वो ये है कि तुम ही आत्मा हो, ऐसा। यानी शरीर, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा तुम हो। मैं डिफाइन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इस तरह की चीज है। तो ये लोग फिर साइंस को घुमा फिरा के, थोड़ा थोड़ा मिलके, चेरी पिकिंग करके, यही चीज करना है इनको, तोड़ और मरोड़ कुछ के करना नहीं है। तोड़ मरोड़ के कोई वही ठोस उसी तरह सबूत आए नहीं। मुसलमान, जिस तरह मुसलमान तोड़ मरोड़ के आयतें बना लेते हैं, उसी तरह कॉन्शियसनेस इन्होंने उड़ाया हुआ मसला। एक पता नहीं कॉन्शियसनेस का मसला इन्होंने ऐसे उठाया हुआ, पता नहीं कहां से क्या बातें उड़ा कॉन्शियसनेस के जो है है ना, जी। वो मैं बता दूं आपको। ये लगभग मुझे मुझे मैं भी इतना श्योर नहीं हूं, पर एक एक से पूछा था तो उसने बताया था कि कॉन्शियस तो हम है अभी, मनन के। तो उसने मुझे ये कहा कि अभी तो तू फिजिकल वर्ल्ड को देख सकता है ना, तो तू आधा कॉन्शियस है। जब तू समझ जाएगा कि और ज्ञान के भंडार कहाँ पर है, तब तू पूरा कॉन्शियस होगा। मैंने कब क्या, तो उसका रास्ता क्या है? तो उसने कहा था योग। तो योगा के, जो योगा हमको दिखाया जाता है वो योगा नहीं है असलियत में। योगा के 8 चरण होते हैं, 8 या यस, 7 होते हैं, 8 चरण होते हैं। ओके, मैं 2 मिनट में नेट पर ही चेक कर लेता हूँ एक अच्छा बार। चलें जो भी यम है, नियम। अच्छा चलें तो जो भी आखिरी चरण जो है वो समाधि होता हमारे साथ क्वांटम हिंदू भी बैठे हुए हैं, आपकी उनसे बात करवा देते हैं, बड़े दिनों से बात करना चाह रहे हैं। क्वांटम हिंदू जी, शांत स्टाक सर जी, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलामुअलैकुम हारिस भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। जी। तो जी, मैं बिल्कुल भी क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करूँगा। जी। इससे मेरे लिए एक मेहरबानी। बहुत बड़ा एक लेसन भी मिला है कि देखिए, मैं अगर इस चीज़ को प्रूव कर देता तो भी वर्ल्ड के जितने भी साइंटिस्ट हैं इस चीज़ पे डिवाइडेड है। जी। तो
मैंने आपने जैसे बोला ना कि कैसे क्वांटम फिजिक्स को कॉन्शियसनेस से जोड़ दिया, तो मैं कोई आई वाज नॉट द वन जिसने आउट ऑफ द ब्लू ये बात कही। मैंने जैसे आपको एक लिंक भी सेंड किया था कि फ्लोरेंट जिनीवा का भी एक आर्टिकल है कि क्वांटम फिजिक्स एंड कॉन्शियसनेस, जिसमें वो वेदास के आत्मन ब्राह्मण के कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो मैं कोई अपने से बनाकर ये चीज नहीं लाया था, ये लोग इस तरीके से बातें करते हैं जी। एंड द वो सेकंड लेकिन थिंग इज वेरी कि वेरी क्विकली उसका एक रिमार्क मैं आपको दे दूं जी कि जी जी अनफॉर्चुनेटली आपको अथॉरिटी का मैंने आर्गुमेंट उसमें भी बताया था कि अगर कोई आइंस्टाइन भी कोई बात कर दे, अब जैसे हम स्टीवन हॉकिंग की बात को यूज नहीं करता, मैं कभी कभी नहीं ब्रिंग अप किया मैंने कि स्टीवन हॉकिंग एथियस्ट था, आइंस्टाइन के बाद सबसे स्मार्टेस्ट साइंटिस्ट, तो देयरफॉर एवरीवन शुड बी एथियस्ट, क्योंकि इट डजंट मैटर कि अगर वो कोई ओपिनियन यूज अपनी करें, अनलेस साइंटिस्ट की उसी बात में वैल्यू है जो इट कैन बी ऑब्जेक्टिवली एम्पिरिकली प्रूवन। अब ये जो आप बात करें, और आपने सही बात की है कि जब इस पे साइंटिफिक कम्युनिटी भी डिवाइडेड है, सो देयरफॉर यू कांट टेक इट। आपका अंदर से अनफॉर्चुनेटली बायस यहां से इसलिए नजर आता है बिकॉज यू आर अ फैन ऑफ हिंदू लिटरेचर, राइट? यू आर अ फैन ऑफ दैट। नो आपकी देखिए नो नो देखिए नो देखिए एक सेकंड, no, 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 hang ओके on, hang on, hang on. राइट इसी तरह हमें आपके जैसी और एग्जाम्पल्स मिलती हैं मुसलमानों में जो कीथ मोर को कोट जी कर देते हैं, अब्दुल सलाम को, हाँ जो कुरान की आयतों से कहते हैं देखो उसने कीथ मोर ने उसको यूज किया, देखो उसने मॉरिस बुकैल ने उसको यूज किया, वगैरह वगैरह। अब पीपल अब जैसे डू दिस, बट जी अब दैट इज जैसे आप अब्दुल इनग्रेन्ड इन सलाम योर के बायस। एग्जाम्पल देते हैं, जब मैंने रामानुजन का एग्जाम्पल दिया था कि वो एंट्रोपी के बारे में, ब्लैक होल की एंट्रोपी, उनके मैथमेटिकल फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं, तो आपने अब्दुल सलाम का एग्जाम्पल दिया था, बट डिफरेंस ये है कि रामानुजन वाज एन इल एजुकेटेड क्लर्क जो मद्रास में थे, उनकी कोई फॉर्मल एजुकेशन मैथमेटिक्स पे कुछ भी हुई नहीं थी, बट उनके इनफाइनाइट सीरीज या फैराडे इंटीग्रल्स की जो भी है नहीं थी, उनके। वो हाँ फैराडे की भी नहीं हुई थी, वो फैराडे की भी नहीं हुई थी, वो मुझे इसका नाम भूल बट गया। जी देवर जोर्डानो, एक सेकंड, जोर्डानो ब्रूनो था, आई थिंक ही हम्म वाजंट इवन एजुकेटेड, कुछ ऐसे। अब जैसे जो जोर्डानो ब्रूनो का जो आइडिया था कि सन इज इन द सेंटर एंड नॉट द अर्थ, जो उसने हम्म कॉन्सेप्ट दिया था, देयर आर लॉट ऑफ दीज थिंग्स, ये राइट एक ये आपके मेंटल एक्सपेरिमेंट से लोगों ने इन चीजों के ऊपर बात की है। इट डजंट मेक दैट मच ऑफ अ डिफरेंस। अब ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि, और ये भी बायस एक साइंटिफिक कम्युनिटी में भी रहता है। फैराडे की एग्जांपल सबसे अच्छी है। फैराडे वाज नॉट एजुकेटेड इन 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 मैथमेटिक्स, और उसकी इसलिए वो जो उसने जो वेव्स की जो उसने डायग्राम्स वगैरह जो बनाई थी, राइट ही वुड नॉट हैव बीन एबल टू डू इट अगर वो उसके पास मैथमेटिक्स का ट्रेनिंग होती। सो यू नो, फेयर इनफ, आई डोंट माइंड कि इसमें कोई नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जस्ट कोटिंग दैट के बिकॉज यू कैन गेट एन आइडिया। अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एलिस इन वंडरलैंड की जो कहानी है, यू नो दैट गिव्स यू एन आइडिया। एक फिक्शन का काम है, इट गिव्स यू एन आइडिया ऑफ अ वर्म होल, आपको वर्म होल राइट का आइडिया मिलता है। यू नो, सो देयर सो मेनी, अब टाइम मशीन्स जो हैं, द पीपल हैव बीन स्पीकिंग अबाउट इट बिफोर साइंटिस्ट। साइंटिस्ट से पहले लोग टाइम मशीन की बातें कर रहे हैं, टू बी एबल टू ट्रैवल बिटवीन टाइम, और उसके बाद साइंटिस्ट ने इक्वेशंस दिखाई है कि यू नो यू कुड एक्चुअली मैनिपुलेट विद टाइम। अब ये टाइम, आइंस्टाइन से पहले क्या था? टाइम इज लाइक जो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है, इट्स लाइक एन अपहिल स्ट्रीम। लेकिन उससे पहले लोग टाइम मशीन के ऊपर बात कर चुके हुए थे, जीवाल्स वगैरह, यू नो। सो पीपल कैन कम अप विद ब्रिलियंट आइडियाज, और उसको फिर हम साइंस फिक्शन में, जो इसीलिए कह रहे हैं साइंस फिक्शन टर्न्स इनटू साइंस फैक्ट। बहुत सारे ऐसे आइडियाज हैं जो साइंस फिक्शन से आते हैं, एंड पीपल डू गिव ब्रिलियंट आइडियाज। अब जैसे कि आप देखेंगे कि जो रेनेसां का फेज था, उससे पहले रोमन कैथोलिक चर्च बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग था, एंड वहाँ पे जियोसेंट्रिज्म की थ्योरी थी कि अर्थ सेंटर पे है, सन नहीं है, और इसकी वजह से जो सारे लोग आए, थिंकर्स आए, जिन्होंने बोला कि नहीं, सन सेंटर में, उनके साथ जैसे गलीलियो हो गए, और उनके साथ उनको पनिश वगैरह किया गया था। उसके बाद वो एक एनलाइटनमेंट का फेज आया जहाँ पे नए नए थिंकर्स आए, वहां से साइंस का। तो मैं ऑलवेज, दैट इज द रीजन आई ट्राई टू कोरिलेट फेथ एंड साइंस। तो अब जैसे मैं लास्ट टाइम ये जो पंड हेलो जी, वो कुछ हेलो बोल रहा था। हाँ हाँ हाँ, मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो साइंस है, जो थियोरेटिकल साइंस है ना, वो हम्म लगभग लगभग आपकी विकसित होना शुरू हुई है 15वीं सदी के शुरुआत से, अगर कहे तो चलेगा यार। इसको ले ले ना, गैलीलियो, आर्किमिडीज, इनको ले ले, उनके साथ से शुरू हुई, वो हम समझ सकते हैं। और जब उस हम्म चीज को, इंजीनियरिंग की चीज थी, वो लगभग आपकी 19वीं सदी के हाफ के बाद शुरू हुई। राइट ब्रदर्स
इज द शाइनिंग एग्जांपल ऑफ इट। यहाँ प्रॉब्लम रिलीजन्स के साथ आज क्या हो रही है अब देखो, विल्बर कि राइट ब्रदर्स आए या पहले लियोनार्डो डा विंची का जो स्केच आया था एरोप्लेन का, या विल्बर राइट ब्रदर्स आए जिन्होंने हाँ एरोप्लेन के बारे में बोला। उससे पहले हाँ, अगर कोई अरे बंदा ऐसे हिंदुइज्म में भी एरोप्लेन के निर्माण बारे में कायदा लिखा बात हुआ है, ऐसा करता है नहीं। तो वो कायदा बहुत तो ज्यादा। तब भी थे, ऐसा नहीं। बट अगर आप रामायण पढ़ो या जो आप वाल्मीकि रामायण या उसमें पढ़ो, तो वहां पे पुष्पक विमान की बात हुई है, विच इज एग्जैक्टली लाइक द हाँ, एरोप्लेन। अब मैं दोनों को यस कोरिलेट नहीं कर रहा, पर कोई इंसान बोलेगा कि यार अभी से हजारों साल पहले ऑलरेडी उस चीज की बात हुई थी। बट हमारा एक इंक्लिनेशन होता है कोलोनियलाइजेशन को हम कोलोनाइज हुए थे, उसकी वजह से हमेशा ये होता है कि हम वेस्टर्न चीजों को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। उसकी जैसे वजह हमारे उसकी वजह हमारे स्क्रिप्चर्स उसकी में भी वजह जैसे ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो, वो 9 प्लैनेट्स के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें सन सेंटर में है। हाँ हाँ, नाइन जियोसेंट्रिज्म की प्लैनेट्स के बात बारे नहीं हो में रही, बड़ी वो बात होती हीलियोसेंट्रिक है। थ्योरीज की बात हो रही है कि जहाँ सन सेंटर में है। तो जब मेरे को हम्म, रिलीजियस स्क्रिप्चर से कोई चीज साइंटिफिक लगती है तो मैं उसके बारे में बताता हूँ। अब जैसे लास्ट टाइम पंडित महेंद्र पाल आर्य जी आए थे, और वो एक कर्मास सेकंड और ये पंडित जी पे जाने से पहले अब आपने 9 प्लैनेट्स जी। की जो बात की और आपने कहा कि ये हमारे कॉलोनियलिज्म, हमारे कॉलोनियल मास्टर्स जो हैं, और हम्म, इसकी इसकी एक वजह शायद हो, लेकिन उसकी वजह ये भी नहीं है कि आप उसको रिवर्स करने के लिए अपनी बातों को हम्म, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बात कर लें। ठीक है, अभी डा विंची की जो फ्लाइंग, उससे पहले एक मुसलमान साइंटिस्ट ने भी बनाए थे इन 13th और 12th सेंचुरी में स्केचेस हम्म, टू बी एबल टू फ्लाई। अब फ्लाई right, करने का नहीं, भी जो प्लेन्स आइडिया है, जो जो थे ना, ड्रीम है, प्लेन्स एक ग्लाइडर्स बन चुके थे हारिस भाई। प्लेन्स और ग्लाइडर्स जो थे ना, बन चुके थे। ग्लाइड्स कर सकते थे हम। पर ओके जो कंट्रोल जो था ना, वो राइट ब्रदर्स ने दिया था। अगर आप देखोगे तो उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एरोफॉइल का इस्तेमाल किया था। उन्होंने टेल्स, आज के जितने भी मॉडर्न प्लेन ले लो, पीछे जो उनके फ्लैप्स होते हैं और जो वो सब जितना भी मैकेनिकल मैकेनिज्म है, उस वक्त उन्होंने यूज किया था, कंट्रोल आया था। इसलिए राइट ब्रदर्स के हाँ जो इन्वेंशन को है ना, इतना ज्यादा हाँ इंपॉर्टेंस मैं दिया वही कह गया। रहा हूँ, एरोप्लेन में हम मैं इन्हीं को वही काउंट कह रहा हूँ करते ना, हैं। मैं वही आपको कह रहा हम्म, हूँ ना, एक सेकंड, मैं वही आपको कह रहा हूँ ना कि हम्म, अगर किसी ने कुछ कर दिया, आपकी एंशिएंट वर्ल्ड में कोई स्केचेस आपको मिल गए, right, ठीक है, हो गया होगा, इट मेक्स नो बिग डिफरेंस। लेकिन जो मॉडर्न, जो आप अपनी एंशिएंट टेक्स्ट को प्लीज मॉडर्न फिजिक्स में मत घुसेड़ें, मॉडर्न हम्म, इंजीनियरिंग में मत घुसेड़ें इसको, बिकॉज इट हैज नथिंग टू डू विद दैट। जो लोग थे, दे वर ब्रिलियंट पीपल देयर, दे वर ब्रिलियंट पीपल इन द हेलेनिस्टिक ईरा, उन्होंने भी चीजें डिस्कवर। अब 9 प्लैनेट्स की आपने बात की, देयर आर नॉट 9 प्लैनेट्स। अगर आपने प्लूटो को इंक्लूड करना है, यू कैन हैव नियरली 15 प्लैनेट्स। there's वो some तो other dwarf planets ड्वार्फ the में आ size। गया ना। हाँ हाँ, जी नहीं जी नहीं, जी, वही कह रहे हो ना। तो आप ड्वार्फ की अगर आप एग्जांपल भी डालेंगे, अगर प्लूटो को आप शामिल करेंगे, तो देयर शुड बी 6 मोर शुड बी एडेड इन दैट एज वेल। तो करेक्ट, आप, हाँ तो हाँ। उन्होंने 15 प्लैनेट्स का जिक्र क्यों नहीं किया फिर? सो यू नो, हम्म, आई डोंट नो कि उसके पीछे क्या वजह थी कि उन्होंने 9 का नंबर मारा, 7 नंबर नहीं मारा या 8 नंबर नहीं मारा। आई डोंट नो दैट, right, लाइक बट वी कैन अंडरस्टैंड कि ही डिडंट हैव अ एडवांस टेलीस्कोप, ही डिडंट हम्म, हैव दैट। सो नहीं, यू नो, बट ये भी तो कहना ना, अभी से हजारों साल पहले जो भी मैंने कहा, नवग्रह स्तोत्र उसको कहते हैं, द 9 प्लैनेट वर्स। तो ये तो बाद में ना कि हमने प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट के कैटेगरी में डाला। अभी से तो 10 साल पहले तो हम प्लूटो को 9 प्लैनेट्स में कंसिडर करते थे ना। नहीं नहीं नहीं, उसकी वजह है ना। तो ओहो, वही हाउ तो इज मैं इट आपको बता, पॉसिबल ओहो फॉर थाउजेंड्स, ओहो, जब ओ टेलीस्कोप अरे नहीं था। इंडियन यार, हिस्ट्री में सूर्य को ओहो, ग्रह मैं की वही तो कहा गया है। नहीं नहीं, ठहर जाओ ना, इसी मैंने आपके सवाल को पहले ही जवाब दे दिया। आपके सवाल पूछने से पहले आपने फिर भी समझा नहीं, क्योंकि आपका दिमाग फंसा हुआ है टू प्रूव नहीं नहीं, योर ओन फंसा एंशिएंट नहीं। टेक्स्ट। राइट, ना ना, आप बोलिए। लिसन, मैं आपको दोबारा हारिस भाई, एक्सप्लेन यही कर देता प्रॉब्लम हो रही है हम्म, रिलीजन्स के मैं साथ, यही यही बता हो रहा है कि मैं दोबारा ये बता ना मैं देता हूँ हाँ, आपको। बोलिए। सर एक सेकंड, विशान एक सेकंड, मैं आपको हम्म, दोबारा बता देता हूँ कि हमने 10 साल पहले प्लूटो को डिवॉर्फ में डाला ना, उसकी क्या वजह है? आपको पता है क्यों डिवॉर्फ प्लैनेट में डाला? क्योंकि वो प्लैनेट के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पूरा नहीं कर रहा था जो एक हाँ जनरली एक हाँ, सेलेस्टियल बॉडी में। नहीं, हाँ, हाँ हाँ, वो अच्छा, वो कैटेगरीज पूरी नहीं, तो इसकी वजह एक और, इसकी बहुत बड़ी वजह थी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमारा सोलर सिस्टम में फिर हमें और छोटे छोटे इस तरह की बहुत सारी आईसी बॉडीज हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं, जिस बंदे ने 9 प्लैनेट्स, किसी में, चाहे वो जिस बंदे ने प्लूटो डिस्कवर किया था, कांट रिमेंबर हिज नेम, जो उसने प्लूटो डिस्कवर किया, या जो 1000 साल पहले आपके किसी हिंदू ज्ञान ने 9 प्लैनेट्स का जिक्र किया, दोनों गलत थे। या तो वो 9 प्लैनेट्स ना बताते, 8 प्लैनेट्स बताते, लेट्स जस्ट से, या वो 15 प्लैनेट्स बताते, क्योंकि और भी आईसीयू ऑब्जेक्ट्स हैं। उन्होंने बाकी की 4 को क्यों नहीं डिस्कवर किया फिर? क्या ये उनकी कमी थी?
आप इसको मानते हैं उनकी कमी थी? उन्होंने बाकी जो आईसी बॉडीज हैं जो काइपर बेल्ट में कुछ एक दो प्लूटो से बड़ी भी हैं, उनको भी फिर शामिल करना चाहिए था। ये एक बहुत बड़ी वजह थी प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट स्टेटस में डालने के लिए, क्योंकि इसकी एक अलग पूरे सोलर सिस्टम में एक पूरी अलग टाइप्स ऑफ है। अगर एक प्लूटो ही होता ना इतना बड़ा प्लैनेट जो हमारे मून से भी छोटा है, अगर एक वो यूनिक होता तो उसको शायद 9 प्लैनेट्स ही रहने देते। उसको इसलिए नहीं शामिल किया क्योंकि नहीं तो हमें 5 और को भी ऐड करना पड़ेगा फ्रॉम काइपर बेल्ट। तो हमारे सोलर सिस्टम में हमने कहना था वी हैव 14 प्लैनेट्स और 15 प्लैनेट्स, तो ये भी एक वजह थी, तो उन्होंने डिस्कवर नहीं किया। मैं ऐसे ये नहीं बोल रहा साइंटिफिक है, नॉट जस्ट दिस, इसके साथ ना जो हिंदू जो पंचांग होता है ना, आप उसे एक्यूरेटली ना एक्लिप्स और ये सब ना बताते हैं कि किस दिन कब होने वाला है, जो हम तो ये एक बेहतरीन डिस्कवरी है ना। हाँ तो ठीक है, अच्छा मेरा सेंट्रल आर्गुमेंट था। एक सेकंड, ये भी तो यार ईशान, एक सेकंड यार, नहीं एक सेकंड यार, आप प्राइड लेना चाहते हैं ना, आप हमें कॉलोनियल मास्टर्स की जगत मारते हैं। प्राइड नहीं, मेरा मेन आर्गुमेंट आज वो था ही नहीं थी। नहीं मैं, लेकिन अब नहीं, खैर हमें इसी पे बात करनी है और अब आई हैव टू रैप इट अप, इसी के ऊपर ही बात करेंगे। आई हैव टू मेक द सेंट्रल द मेन आर्गुमेंट नेक्स्ट वीक इसके ऊपर। तो वो फिर आपने अपनी ट्रेनिंग करनी है कि मुझे फिर आपने छेड़ना नहीं है और किसी टॉपिक्स पे, अगर आपने छेड़ा तो मुझे इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। आपने कहा कि दे कुड प्रेडिक्ट लूनर एक्लिप्सेस एंड सोलर एक्लिप्सेस एटसेट्रा एटसेट्रा। आई डोंट नो कि मैक्स क्या ये बात सच है? हाँ ये सच है, हम कर सकते हैं, हम अभी ऊपर साल का वो प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ओके वेरी गुड, ओके ना, हम मॉडर्न साइंस में तो कर सकते हैं, मैं इनकी पुराने हिंदू एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहा हूँ। नहीं, इन्होंने मैथमेटिक्स में, हिंदुइज्म में, प्री इस्लामिक एरा में बहुत अच्छी इन्होंने ये की थी, डेवलपमेंट की थी। अनफॉर्चुनेटली वो इतनी फेमस नहीं हो पाई। नहीं ठीक है, ओके, सो यू नो इसमें इससे ज्यादा हम और क्या कह सकते हैं कि वेल डन। और हम इस तरह जिस तरह ग्रीक्स ने आपकी अर्थ की शेप डिस्कवर कर दी, सर्कमफ्रेंस भी मेजर कर लिया। अब मुझे तो अभी भी समझ नहीं आती उन्होंने सर्कमफ्रेंस किस तरह मेजर किया, वो जो 2 पोल डाले और उसका शैडो को मेजर किया। आई कांट डू दिस माय सेल्फ, लेकिन वो एनाक्सागोरस ने शायद किया था नियरली 2,500 years ago. People did brilliant things, but don't confuse that, don't compare that with modern physics. उनको मॉडर्न आपके बाबाओं को एक सेकंड यार, आपके हिंदू बाबाओं को, एंशिएंट बाबाओं को, उनको एटम, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इसका कोई इल्म नहीं था। They didn't know anything about it. नहीं, किसी मार्क्स ने अणु की व्याख्या जरूर दी है। मैं 2 मिनट, मुझे यार मार्क्स की कोई क्या नाम याद नहीं रहते मुझे। क्या उन्हें पता था कि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है? क्या उन्हें पता था इस बात का? ये है कि हमारे पास देखो थियरीज बनती है और फिर उनको प्रूव किया जाता है कि ये सच है कि नहीं। जैसे बोर का था वो तरबूज वाला या पुडिंग वाला, वो फिर बाद में जाके गलत साबित हो गया। वो सब चीजें सही है, पर एटलीस्ट मैं इसलिए इनको अच्छा करता हूँ कि उनको खोजने की कोशिश की, ऐसा नहीं किया। वो दे आर द सीकर्स नॉट बिलीवर्स। उन्होंने एजम्पशंस नहीं ले ली इस्लामिक सोसाइटी की तरह या क्रिश्चियन की तरह की ये गॉड है अब इसी की तरह चलना है, ये चीज नहीं थी, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। Anyhow, I have to wrap it up. Just one small point. मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।